हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। अब बच्चों, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग है, यहाँ पे दो स्टोरीज हैं। एक है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन। तो साइड बाय साइड हम जो है दोनों पोम को जो है दोनों स्टोरीज करेंगे। पहले हम करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो दोनों स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्लाइंग के ऊपर है और किस तरह से हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स उसकी जो है फर्स्ट उड़ान। तो फ्लाइट मीन्स उड़ान। हिज किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, यहाँ पे सीगल एक जो है समुद्री चिड़िया है व्हाइट कलर की, उसके बारे में बताया गया है, उसकी पहली उड़ान, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हिज वर्ड इज रेफर किया है किसके लिए, सीगल के लिए, एक समुद्री चिड़िया। किस तरह से उसको लगता है कि उसके जो सिबलिंग्स हैं किस तरह से उड़ जाते हैं, बट उसको लगता है कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट फाइनली जो मदर है किस तरह से उसको एनकरेज करती है। आपको भी पता है कि माँ क्या करती है, मदर क्या करती है घर में, सबसे ज्यादा केयर कौन करता है बच्चों को, मदर करती है। सेम जो है बर्ड की भी जो मदर थी किस तरह से उसको एनकरेज करती है और फाइनली जो है किस तरह से ही फ्लू। तो उसको अभी हम इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से उसकी मदर उसको एनकरेज करती है। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट। बुक कौन सी है आपकी, फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पे दो स्टोरीज हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। एक स्टोरी है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ पे हिज किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, सी गल के लिए। तो एक चिड़िया है, समुद्री चिड़िया है, जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। अब बच्चों क्या होता है, अगर आप पहली बारी जो है डाइविंग करने जाएंगे, स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो क्या होता है, पहले आपको क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, डर लगता है। सेम जो है यहाँ पे जिस सीगल की बात कर रहे हैं उसको भी अफ्रेड थी, फ्राइटन थी, कि उसे लगता था मे बी उसके जो विंग्स हैं मे बी उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और एक जो डर था इसकी वजह से क्या थे, जितने उसके जो है सिबलिंग्स थे, सिस्टर और ब्रदर थे, सारे के सारे जो है उड़ गए थे। बट जो एक जो छोटा वाला जो सीगल था उसे डर लगता था उड़ने से, उसे लगता था कि मे बी उसकी जो है फ्लाइट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, मे बी उनके विंग्स जो है सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया है, फाइनली जो है वो स्ट्रगल करता है और उसकी मदर जो है उसको एनकरेज करती है। और पहली जो है वो फिश किस तरह से अपना जो है कैच करता है, और ये सारी चीजें जो है काफी दिन के बाद जो है उसकी मदर उसको एनकरेज करती है। और फाइनली वो जब जैसे डाइविंग करता है तो क्या कहते हैं, उसके जितने पंख हैं, फेदर्स हैं, विंग्स थे उसके, जो फेदर थे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। फाइनली जो है वो अपनी फर्स्ट जो है फिश को कैच करता है और फ्लू करता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं बट फाइनली वो सक्सेस हो जाता है। तो बच्चों, पहले से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप क्या होंगे, सक्सेस। क्लियर। तो इसी स्टोरी को अभी हम पढ़ते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। किसने लिखी है बच्चों, यहाँ पे आगे जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए हु रोट दिस स्टोरी। तो राइटर का नाम क्या है बच्चों, लियाम ओ फेहर्टी। तो किसने लिखी है फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लेहर्टी। तो लेट्स नो समथिंग अबाउट ऑथर। Obituary 28 अगस्त 1896, 7 सितंबर 1984। तो ये उसकी जो है इनकी ऑथर की जो है लाइफ जर्नी है। बॉर्न इनटू ए लार्ज पुअर फैमिली, ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द पीजेंट। किससे इंस्पिरेशन लिया, फार्मर से। लाइफ ऑफ द पीपल इन हिज सराउंडिंग एंड इंक्लूडेड देम इन हिज वर्क। और किस तरह से वो इंस्पायर्ड हुए थे, किससे, एक किसान से, या जो लोग उनके चारों तरफ रहते थे, एंड इंक्लूडेड, और उस चीजों को उन्होंने किस में लिया, अपने वर्क में। आयरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो मे भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के थे, तो आयरिश नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। He is known for his socialist writings, writing about common people's experience. He worked in British Army और later जो है उन्होंने किस में काम करा था, British Army में। तो this is all about Liam O'Flaherty, writer of this, या author of this story, his first flight।
अब यहाँ पे हम जो है यहाँ इन पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ हर्टी द रीडर कम्स टू नो अबाउट यंग सीगल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एक यंग सीगल बर्ड की बात कर रहे हैं। हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो किससे डर लगता है उसे, अफ्रेड मीन्स फ्राइटेंड या डर लगना, किससे, उड़ने से। तो हियर वी आर, अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ यंग सीगल bird who is afraid of flying. The seagull is scared to fly. अब कोई भी फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो ऑब्वियस है आप जो है उससे डरते हैं, स्केयर्ड है या afraid है, फ्राइटेंड है। तो हमें क्या लगता है, डर लगता है उस काम को जब फर्स्ट टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बट लेटर जब हम जो है सक्सेस होते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली जो है डर क्या हो जाता है, डर के ऊपर क्या होती है, जीत हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी उसे डर लग रहा था, सीगल इज स्केयर टू फ्लाई बट इट्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स मोटिवेट। कौन उनको मोटिवेट करता है, ऑब्वियस है अगर आपको कोई काम करने से डर लगता है तो कौन मोटिवेट करता है आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, आपके सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर। आफ्टर ओवरकमिंग ए मोमेंटरी फीलिंग ऑफ फियर द यंग सीगल फाइनली एक्सपीरियंसेस द जॉय ऑफ कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। फिर क्या होता है बच्चों, कई बार हमें क्या लगता है कि डर लगता है, बट फिर हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन सारे जो हैं उसी काम को कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्लियर। तो फाइनली एक्सपीरियंस इज द जॉय ऑफ कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। इट फील्स दैट इट्स विंग्स आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू मेक इट फ्लाई। तो पहले उसे लगता था मे बी उसके जो है विंग्स सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट फाइनली जो है वो एक्सपीरियंस करता है द जॉय ऑफ कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। हाउ ही ओवरकम्स हिज फियर। तो किस तरह से वो ओवरकम करता है अपने डर के ऊपर, विच ऑल ऑफ अस फेस व्हाइल ट्राइंग अ न्यू वेंचर। जब भी कोई होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे एनिमल्स हो, कोई भी क्रिएचर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हम जब जो है कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या लगता है, डर लगता है। चाहे वो पानी में जो है डाइविंग करनी है या स्विमिंग करनी है या माउंटेनियरिंग करनी है, कोई भी स्किल करना है आपको, तो पहले क्या लगता है, आपको डर लगता है। बट जैसे जैसे आप उसमें जो है वर्क करेंगे तो डेफिनेटली क्या होता है कि उसमें हम सक्सेस हो जाते हैं और ओवरकम दैट फियर। The end story of his successful maiden flight has been beautifully narrated in the lesson. तो यहाँ पे जो राइटर हैं लियाम ओ हथे, उन्होंने ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्क्राइब करा है उसकी फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट जर्नी, narrated by author in this lesson. One should try to overcome fear by fighting it. कोई भी हो, चाहे जैसे अभी मैंने बताया कि हमें अगर कोई किसी चीज से डर लगता है तो हम जो है उसको यू कैन जो है यू शुड ट्राई टू ओवरकम फियर बाय फाइटिंग इट। हमें जो है उसको फेस करना चाहिए, उसके साथ फाइट करनी चाहिए, सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। दैट, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वन शुड ट्राई टू ओवरकम फियर बाय फाइटिंग इट और फाइटिंग योर, जो भी आपने वेंचर करना है तो उसको हम जीत सकते हैं। तो ये हमारा जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं सो दैट कि इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इनको लर्न करें और फिर अगर चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए बेबी सीगल chick who was afraid of flying. तो यहाँ पे here we are talking about a baby seagull जिसको क्या लगता है, who was afraid of flying, जिसको उड़ने से क्या लगता है, डर लगता है। He didn't have self confidence. अगर बच्चों आपके अंदर क्या होगा, lack of confidence होगा। अगर आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं है तो he did not have self confidence. He was full of pessimism, means negativity. His parents and other siblings scolded him. किस तरह से उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो सिबलिंग्स थे, सिबलिंग किसको बोलते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, किस तरह से उसको स्कोल्ड करते थे, मोटिवेट करते थे, टोंट भी करते थे उन्हें, टोंटेड हिम किसके लिए बोला है यहाँ पे, बेबी सीगल। एनकरेज हिम, और उसको एनकरेज भी करते थे। अब ऐसे थोड़ी है कि आपके मान लो भाई बहन है, आप चल रहे हैं और वो नहीं चल पाएगा तो क्या आप उसको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, स्कोल्ड करेंगे, एनकरेज करेंगे। क्लियर।
तो सेम जो है सारे जो उसके सिबलिंग्स थे और पेरेंट्स थे क्या करते थे उसके, तो स्कोल्डेड हिम, taunted him, encouraged him and even tempted him with food. और टेम्पटेड मीन्स उसको जो है खाना देके अट्रैक्ट करते थे कि मे बी जो है ये खाने को देख के जो है ये अट्रैक्ट हो, बट एवरीथिंग वाज इन वेन, बट उसका जो है कोई फायदा नहीं हुआ। बट लास्ट में देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंड। ही वॉज लेफ्ट अलोन बाय हिज पेरेंट्स। अब उन्होंने क्या करा, 24 घंटे के लिए जो है उसको क्या करा, विदाउट एनी फूड, उसको कोई खाना नहीं दिया। एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन बाय हिज पेरेंट्स फॉर 24 आवर्स विदाउट एनी फूड। क्लियर? तो उसको 24 घंटे तक उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, इसको अकेला छोड़ देते हैं। और हिज पेरेंट्स ने उसको जो है लेफ्ट हिम अलोन फॉर 24 आवर्स विदाउट एनी फूड। He was begging for food and his mother was looking at him. She picked up a piece of fish and flew across him. अब क्योंकि मदर क्या होती है बच्चों, अब सब चले गए, पर मदर का ध्यान कहाँ था, अपने बच्चे पे था, बेबी सिंगल पे था। तो सारे लोग जो हैं अपना रेस्ट कर रहे थे, बट जो मदर थी शी पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू अक्रॉस हिम, उसके चारों तरफ जो है घूमने लगी। द साइट ऑफ मे फूड, और जैसे अगर 24 घंटे तक बच्चों कोई भूखा नहीं रह सकता, तो सेम जो है उसके साथ भी वह हैपन विद हिम। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, को जो है खाने को देख के एकदम से जो है पागल सा हो गया था, मैडन्ड हिम। ही क्राइड एंड स्क्रीम्ड but finally his wings opened up automatically and he dived into the water. He flapped his wings, और किस तरह से उसने जो है फाइनली फ्लैप करे अपने विंग्स को। He was joined by his parents and siblings in his first flight. His family praised his efforts and offered him scraps of dogfish. तो बच्चों ये सारा जो है यहाँ पे एक जो है की पॉइंट्स दिए हैं, पूरे चैप्टर के दिए गए हैं। तो अगर आप ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो रहा है इन दीज पॉइंट्स में, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से बेबी सिगल की बात करें, उसकी किस तरह से मदर और पेरेंट्स सिबलिंग्स किस तरह से उसको एनकरेज करते हैं। एंड फाइनली जो है his wings opened or he dived into the water and he flapped his wings and finally he joined by his parents and siblings in his first flight. Clear? So ये points we are going to discuss in the lesson. Clear? यहाँ पे जो है difficult words are given here. Ledge का मतलब होता है बच्चों a narrow horizontal shelf projecting from a wall, और या फिर कोई क्लिफ होती है जैसे माउंटेन है और एक बाहर को जो है एक आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल शेल्फ जो है आगे बड़ा रहता है, प्रोड्यूस रहता है, उसको बोलते हैं लेज। नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग, जो प्रोजेक्टिंग मीन्स जैसे यहाँ पे कोई क्लिफ है और इस तरह से जो है लेज निकला हुआ है, इसको बोलते हैं आपका लेज। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज योर अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, स्कोल्डिंग, डांटना। अपग्रेडिंग में अपग्रेडिंग मीन्स अपग्रेडिंग, स्कोल्ड, डांटना। तो इसके मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। पानी के जैसे यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, तो अगर समुद्र के ऊपर जो है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। हेरिंग मीन्स एक सॉफ्ट फिन सी फिश का नाम है। प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। आपने देखा होगा चिड़िया क्या करती है, अपनी बीक के हेल्प से अपने फेदर्स को जो है प्रीनिंग करती है, साफ करती रहती है, तो उसको बोलते हैं प्रीनिंग। मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने पंखों को जो है फेदर्स को करना। वेट का मतलब होता है तो शार्पन। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी बर्ड होती है पत्थर के ऊपर या किसी लकड़ी के ऊपर जो है अपने बीक को शार्पन करती है। Derisively means in a manner showing someone that she or he is stupid. ऐसा दिखाना कि किसी को कि तुम जो है बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, stupid. Dizzy means an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. Curvating means leaping like a horse. Banking means flying with one wing higher than the other. कई बार देखा है ना, तिरछी सी उड़ती है, अभी हमने यहाँ पे देखा था पिक्चर में, उसको बोलते हैं बैंकिंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी बर्ड क्या हो जाती है, एकदम से तिरछी हो जाती है, एक विंग उसका हायर हो जाता है और एक क्या हो जाता है, लोअर। दैट इज कॉल्ड योर बैंकिंग, राइट? फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। अगर आप आसमान में देखेंगे
तो बर्ड उड़ते उड़ते क्या होती है, थोड़ा सा स्लाइटली जो है बेंट हो जाती है और उसका जो एक विंग क्या हो जाता है, हायर देन द अदर। क्लियर? तो ये वर्ड मीनिंग है जो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर। क्लियर? लेट्स बिगिन द चैप्टर। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। अब यहाँ पे किसकी बात करें, बेबी सीगल की बात करें। यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, अपने लेज में जो है वो अकेली है। अभी मैंने आपको बताया था कि लेज किसको बोलते हैं, कि कोई भी जो है पार्ट जो है प्रोजेक्टेड रहता है, उसकी बात करें, चाहे वो क्लिफ का हो। क्लियर? द यंग यहाँ पे भी दिया है बच्चों, लेज मीन्स अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, क्लिफ की बात करें, जिसका एक पार्ट जो है प्रोजेक्टेड है नैरो, उसके ऊपर कौन है, अकेला एक यंग सीगल। द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। अब उसके कितने सिबलिंग्स हैं, दो भाई हैं और एक क्या है, बहन है। हैड ऑलरेडी फ्लोन। फ्लोन क्या होता है बच्चों, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि यहाँ पे हेड है तो हेड के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड फ्लोन। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो उसके दो भाई जो हैं, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही जो है उसके भाई बहन जो है, सिबलिंग्स क्या थे, ऑलरेडी दे फ्लू, उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अब सारे उड़ रहे थे बट उसको जो है डर लग रहा था, में हम जिसकी बात करें बेबी सीगल की, यंग सीगल की। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, क्योंकि उसे डर लग रहा था इसलिए वो नहीं गया। दैट इज व्हाई द यंग सीगल वाज लेफ्ट अलोन ऑन हिज ledge. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब उसने क्या करा, somehow when he had taken a little run, अब क्या होता है, उसने थोड़ा सा दौड़ने की कोशिश करी, the little run forward to the brink, उसी brink मीन्स जो कोना था उसका लेज का, उसके जो है कोने से उसने दौड़ के वहां तक गया। बट जैसे ही जो है आगे बढ़ने लगा तो उसके अंदर क्या हुआ, डर एक आया। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। और जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश करी तो उसके अंदर जो है डर आ गया। कई बार ये होता है ना, आप जो है नदी किनारे गए या कहीं पे गए और आप स्विमिंग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को देखा आपने कि वहां पे जो है स्विम कर रहे हैं या किस तरह से डाइव कर रहा है, और आपने भी कोशिश करी, परंतु क्या होता है, एट द सेम टाइम आपका जो है फ्रेड, आपका डर जो है आपके सामने आ गया और आप रुक गए। सेम जो है यहाँ पे किसके साथ है, उसके सिबलिंग्स जो हैं, ऑलरेडी दे हैड फ्लोन अवे द डे बिफोर। बट उसके साथ क्या हुआ बच्चों, कि व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड अ ब्रिंक। अब ब्रिंक क्या होता है, कोना, किसका कोना, लेज का। अब यहाँ पे क्लिफ की बात करें, यहाँ पे कोई माउंटेन है और उसके जो है इस तरह से निकला है, तो यहाँ पे दौड़ के वो यहाँ तक आया और यहाँ से जैसे ही उड़ने लगा तो क्या हुआ, ही बिकेम अफ्रेड। क्लियर? तो अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और कोशिश करी उसने उड़ने की, बट ही बिकेम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। अब क्यों डर लगा उसको बच्चों, अगर आप समुद्र को किसी ने देखा होगा, आप बच्चे कभी गए होंगे, तो समुद्र का क्या है, वास्ट, बहुत दूर दूर तक जो है फैला रहता है, एक्सपेंस ऑफ सी। तो उसको देख के जो है मे बी उसको जो है ही बिकेम अफ्रेड। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was just a long way down, miles down. अब जैसे ही उसने अपने जो है लेफ्ट से कोने से जो है नीचे देखा तो उसने क्या देखा, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और उसका जो है माइल्स डाउन तक जो है वो फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसने कहा भाई मेरे जो है, उसे लगा कि मेरे विंग्स जो है बहुत कमजोर हैं और मे भी ये मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं जो है डूब जाऊंगा। राइट? ये उसने जो है क्या करा, अपने आप भी जो है एजम्पशंस कहते हैं उसको, कि अपने आप उसने अपना माइंड को करा कि भाई मे बी जो है मैं डूब सकता हूँ, कि मेरे विंग्स जो हैं नेवर सपोर्ट मी, और मैं जो हूँ। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और उसने क्या करा, अपना सिर झुकाया, बेंट हिज हेड, और वापस से अपने कहाँ चला गया, लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, स्लीप स्लेप्ट, और वहां पे वो सो गया।
तो बच्चों कई बार ये होता है ना, आपको लगता है अरे ये चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरी तो समझ में नहीं आएगा, ये तो मेरे, बट अगर बच्चों आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपकी समझ में भी आएगा। तो कोई भी काम जो है बच्चों, इट इज नॉट डिफिकल्ट, उसको फेस करो, उसको कोशिश करो। अगर पहले ही हार मान जाएंगे तो क्या होता है ना बच्चों, अगर आप हार मान जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी जो है आपके अंदर आती रहेगी और आप फिर कभी भी सक्सेस नहीं होगी। तो हमेशा कोई भी काम करने की कोशिश, काम आप शुरू करते हैं तो हमेशा थिंकिंग क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचे। क्लियर। तो यहाँ पे जो है उसने कहा नहीं भाई, मेरी विंग्स जो हैं मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड ही बैंड हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल। और वहां पे जाके where he slept at night, even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब उसके जो भाई बहन थे, दो भाई थे और एक सिस्टर, अभी हमने पढ़ा था कि कितने ब्रदर थे बच्चों, हिज टू ब्रदर्स, कितने थे, टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक बहन थी उसकी, और उनके पंख क्या थे, उसके पंख से क्या थे, छोटे थे, परंतु उन्होंने क्या करा, मस्टर मीन्स गैदर्ड अप करेज, और उन्होंने जो है हिम्मत करके टू टेक दैट प्लांज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट, परंतु ये जो है उड़ने से जो है किस तरह से, वो जो है वहां से शॉर्टर देन हिज ओन, उसके पंखों से छोटे थे, बट दे रैन टू द ब्रिंक और फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। बट यहाँ पे जिस सीगर की बात कर रहे हैं, ही फेल टू मस्टर, उसने जो है गैदर ने की अपनी स्ट्रेंथ, करेज, और वो उड़ा नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे देखा हमने कि किस तरह से उसकी जो है फर्स्ट जर्नी फेल हुई थी, ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब क्या होता है बच्चों, निराश होना। ऑब्वियस है, जब हम देखेंगे कि 4-5 बच्चे हो और अगर 3-4 बच्चे जो है उसी काम को कर रहे हैं और आप जो है भाई मुंह लटकाए बैठे हैं, नहीं भाई मुझसे नहीं हो सकता, तो फाइनली यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि किस तरह से उसके भाई बहन जिनके विंग्स जो हैं छोटे थे, बट किस तरह से दे फ्लू अवे, बट ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच, और जिसकी वजह से उसको क्या हुआ, सो डेस्परेट मीन्स निराश। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। अब पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, उन्हें जो है लगा कि भाई उसके जो है दो भाई और एक बहन जो है ऑलरेडी दे फ्लू, बट उसके जो फिर पेरेंट्स ने क्या करा, दे हैड कम अराउंड, उसके चारों तरफ आए, कॉलिंग टू हिम श्रिली। अब उन्होंने जो है शिल आवाज में उससे उनको जो है आवाज लगाई, कॉलिंग टू हिम श्रिली, अपब्रेडिंग हिम। अपब्रेडिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, स्कोल्डिंग, जैसे मैंने पहले भी अभी डिस्कस करा था दिस वाज। तो स्कोल्डिंग मीन्स, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, उसे डांटा, थ्रेटनिंग दी। और थ्रेटनिंग क्या दी बच्चों, धमकी। थ्रेटनिंग क्या होता है बच्चों, धमकी देना। तो क्या धमकी दी उन्होंने, अपने जो है जिस तरह से उनको कॉल कर रहे थे, थ्रेटनिंग दी टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेग अनलेस ही फ्लू अवे। तो उन्होंने क्या धमकी दी, उसको थ्रेटनिंग दी कि अगर तुम जो है यहाँ से फ्लू नहीं हुए तो तुम क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाओगे। स्टाव, स्टाव माने भूखा रहना, ऑन हिज लेज, इसी लेज में जो है तुम भूखे रह जाओगे, अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव। परंतु उसे तो डर लग रहा था कि उसके जो है मे बी द विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, तो इसकी वजह से जो है वो वहां से मूव नहीं करा, कुडंट मूव। दैट वाज 24 आवर्स एगो। अब कितने घंटे की पहले की बात थी, 24 आवर्स। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। अब 24 घंटे हो गए, कोई उसके पास नहीं आया और 24 घंटे से उसने खाना नहीं खाया था। सिंस देन nobody had come near him, उसके पास नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब सारी आर्ट जो है उसके, अब 24 घंटे तक कोई भी जो है, ना उसके ब्रदर्स, ना सिस्टर, ना मदर, ना फादर, कोई भी जो है उसके पास नहीं आया। नोबडी हैड कम नियर हिम। और उसने क्या देखा ऊपर, वॉच, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स, कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनके भाई, ब्रदर्स और सिस्टर के साथ कैसे वहां पे फ्लाइंग कर रहे हैं। एंड और क्या सिखा रहे हैं उन्हें, आर्ट ऑफ फ्लाइंग।
राइट। स्किम का मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। और पानी के ऊपर कैसे जो है तुम्हें डाइव करना है या चलना है या आपको जो है फ्लाइंग करनी है अबव द सरफेस ऑफ द सी, समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर किस तरह से चलना है, ये सारे आर्ट कौन सिखा रहा था? उनके पेरेंट्स। और किसको सिखा रहे थे? हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये कौन देख रहा था? द यंग सीगल वॉज हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उनको जो है आर्ट सिखा रहे थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, कि वेव्स को किस तरह से जो है कट करना है, या कैसे सरफेस के ऊपर तुम्हें उड़ना है, या कैसे फिश के लिए तुम्हें डाइव करनी है। ये सारी आर्ट कौन सिखा रहा था? उनके पेरेंट्स सिखा रहे थे। और ये वहां बैठा बैठा लेज में कौन देख रहा था? यंग सीगल। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक यंग सीगल था, हमेशा ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जबकि उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। बट उसको लगता था कि उसके जो विंग्स हैं नेवर सपोर्ट हिम, सो जो है वो वापस गया, ही रैन बैक टू द लिटिल होल, और लेज में गया और वहां पे वो ही स्लैप्ड एट नाइट। नेक्स्ट डे उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स थे और सिस्टर्स थे किस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसके पेरेंट्स जो हैं दे सारे के सारे दे हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, किस तरह से डांट लगा रहे थे, स्कोर्ट कर रहे थे, थ्रेटनिंग दी थी टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेग एंड अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो उड़ा नहीं तो भूखा जो है रह जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडेंट मूव। और 24 आवर्स जो हैं उसने देखा कि उसके जो आफ्टर 24 आवर्स उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं किस तरह से उसके ब्रदर्स सिस्टर्स को दे वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब आप देखेंगे कि क्या होगा अगर आप मान लो कोई गेम खेल रहे हैं या कहीं पे जाना चाह रहे हैं या कोई काम करना चाहिए, सारे बच्चे कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अरे उनको जो है कोच जो है किस तरह से उनको सिखा रहा है, बट आप डर के मारे वहां नहीं जा रहे हैं, अरे मेरे चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे। तो आपके अंदर होता है ना कि नहीं भाई मुझे भी करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि क्या ही वॉज रेडी टू फ्लाई और नॉट। तो यहाँ पे आपने पिक्चर में देखा होगा, जैसे अभी मैंने एक वर्ड बताया था बैंकिंग, कि जो है एक जो है उनका विंग क्या होता है? हायर देन द अदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से उसने जो है स्लाइडली जो है तिरछा हुआ है, और ये जो है उसका हायर देन द अदर विंग। He had in fact seen his older brother catch his first herring. herring किसको बोलते हैं? एक फिश का नाम है बच्चों। तो उसने देखा कि जो उसका जो है ओल्डर ब्रदर है कि किस तरह से उसने अपनी पहली जो है हेरिंग एंडेवर इट। तो हेरिंग क्या होता है? एक सॉफ्ट फिन सी फिश। तो उसने देखा कि उसने अपनी पहला जो है, क्योंकि वो भी जो है क्या है सारे बराबर के थे, तो ओल्डर जो उससे थोड़ा सा बड़ा था, किस तरह से उसने अपना फर्स्ट जो है फिश को कैच करा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around raising a proud cackle। और किस तरह से स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents, और वो जो है एक रॉक के ऊपर जो है फिश पकड़ के जो है वो स्टैंडिंग ऑन ए रॉक। और उसके जो पेरेंट्स है वो उसको किस तरह से क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं। और कैसे प्रेज कर रहे हैं? उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। अब बच्चे क्या कहते हैं? अब अगर ह्यूमन बींग्स को देखेंगे, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो पेरेंट्स क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं ना बच्चों। तो सेम जो है जैसे ही उसने जो है पहला यहाँ पे अपना पहली फिश को कैच करा अपना, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? दे सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और एक आवाज करके जो है अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे थे। कौन? पेरेंट्स। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और पूरी जो है सुबह उन्होंने देखा कि पूरी फैमिली जो है हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। एक बिग प्लेटो है वहां पे, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जहां पे जो है ये जो यंग सीगल था जहां पे वो लेज में बैठा हुआ था क्लिफ के, उसके अपोजिट जो है एक प्लेटो। प्लेटो क्या होता है बच्चों? छोटा सा जो है पठार जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके ऊपर पूरी फैमिली जो है बैठी थी अपोजिट क्लिफ। अपोजिट क्लिफ मीन्स आमने सामने थे दोनों, यंग सीगल और उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स।
taunting him with his cowardice. Cowardice means डरपोक जो है उसको वहां से वो टोंट कस रहे थे, चिढ़ा रहे थे. क्लियर? तो बच्चों 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हिज जो है हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, सीगल के लिए यूज करें, यंग सीगल, समुद्री चिड़िया. और यहाँ पे किस तरह से ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से उसे डर लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके जो विंग्स है वुड नेवर सपोर्ट हिम. और किस तरह से अब देखते हैं कि किस तरह से उसके सिबलिंग्स जो हैं उड़ रहे थे और उनके पेरेंट्स जो हैं किस तरह से उनको टीच कर रहे थे आर्ट ऑफ फ्लाइंग. और ये सारी चीजें वो अपने कहाँ से देख रहा था, लेट्स से. और किस तरह से उसने देखा कि उसके ब्रदर ने फर्स्ट जो है अपना किस तरह से एक फिश को कैच करा था और सारे जो हैं फैमिली मेंबर्स कह सकते हैं, पेरेंट्स कह सकते हैं, सब जो है उसको प्रेस कर रहे थे और एक साउंड निकाल रहे थे कैकल का. तो बच्चों इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो आप लोग जो है रिवाइज एट होम, और आपके जहां भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि दिस चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है. बट आप जो है अभी से अपना ध्यान देंगे क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड. तो अभी से फोकस करिए अपने पढ़ाई में और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.